ऑपरेशन सिंदूर के बाद लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के उपलक्ष्य में मध्य प्रदेश में आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला का समापन 31 मई को राजधानी भोपाल के जम्बूरी मैदान में एक भव्य महिला सम्मेलन के साथ होगा। इस ऐतिहासिक आयोजन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। सम्मेलन की खास बात ये होगी कि इसकी पूरी कमान महिलाओं के हाथ में होगी। मंच संचालन से लेकर क्राउड मैनेजमेंट, यातायात और बैठक व्यवस्था तक की सभी जिम्मेदारियां महिला कार्यकर्ता निभाएंगी। इस आयोजन का सबसे प्रभावशाली पक्ष ये भी है कि इसमें 620 महिलाएं सिंदूरी साड़ी पहनकर शामिल होंगी, जो पीएम मोदी की 1 दिवसीय यात्रा को लीड करेंगी। 2 लाख से अधिक महिलाओं की सहभागिता, प्रधानमंत्री का 1 घंटे का संबोधन, डाक टिकट और स्मारक सिक्के का विमोचन, राज्य की महिला सशक्तिकरण योजनाओं की प्रस्तुति, महिला अधिकारियों की अगुवाई में संपूर्ण आयोजन, विकास विरासत जन जागरण अभियान की शुरुआत, पीएम की सुरक्षा में 1000 महिला पुलिसकर्मी तैनात, एयरपोर्ट से लेकर मंच संचालन तक नारी शक्ति, महिला सशक्तिकरण पर रहेगा फोकस, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद, ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की गूंज पूरे देश में है और ऐसे समय में 31 तारीख को जब प्रधानमंत्री जी हमारे भोपाल शहर में आ रहे हैं तो आयोजन पूरा बहनों के हाथों में दिया है। बागडोर बहनें संभालने जा रही हैं, तो सभी बहनें प्रधानमंत्री जी का सम्मान करने के लिए सिंदूर साड़ी पहनेंगी। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। लगभग 3000 पुलिसकर्मी सुरक्षा में तैनात किए जाएंगे। वहीं भोपाल पुलिस कमिश्नर हरि नारायण चारी मिश्र ने अधिकारियों के साथ सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा की और शहर के आउटर इलाकों में सख्त चेकिंग, होटलों और सार्वजनिक स्थानों पर तलाशी अभियान और ड्रोन या अन्य उपकरणों पर सख्त प्रतिबंध लगाने जैसे कदम उठाए गए हैं। जो उच्चतम सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर जो भी उसके एसओपी है, जो निर्धारित प्रक्रिया है, उसका पालन सुनिश्चित कराया जा रहा है और साथ ही साथ इसकी जो संबंधित जो जांच और अलग अलग प्रिवेंटिव जो कार्रवाइयां हैं पुलिस ने शुरू कर दी। बीजेपी इस आयोजन को ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी का सबसे बड़ा कार्यक्रम बता रही है। साथ ही सेना के शौर्य और इतिहास रचने की तर्ज पर प्रधानमंत्री मोदी का ऐतिहासिक स्वागत करने की बात कर रही है। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर सवाल खड़े कर रही है। सिंदूर ऑपरेशन के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी का पब्लिकली बड़ा कार्यक्रम भोपाल के अंदर है। उसी आधार पर जैसे सिंदूर में सेनाओं ने इतिहास बनाया है, प्रधानमंत्री के स्वागत में भी भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ जुटेगी और इतिहास बनेगा। ऑपरेशन सिंदूर जो इनकम्प्लीट है, ये जो इवेंट महिलाओं पे बीजेपी कर रही है, ये केवल एक इवेंट मैनेजमेंट करने की कोशिश कर रही है। राजधानी भोपाल में होने जा रहा महिला सम्मेलन भारत की सांस्कृतिक चेतना, राजनीतिक दृष्टिकोण और रणनीतिक संकल्प का मेल है। पीएम मोदी का ये दौरा नारी शक्ति के अभिनंदन से आगे बढ़कर उसे निर्णय निर्माण की धुरी पर स्थापित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। ये कार्यक्रम इतिहास में ऑपरेशन सिंदूर के बाद महिला नेतृत्व की शुरुआत के प्रतीक के रूप में दर्ज हो सकता है। वहीं आयोजन की सफलता तब मानी जाएगी जब महिलाओं में ये विश्वास पैदा होगा कि सरकार नारी सम्मान और उनकी आत्मनिर्भरता की दिशा में काम करने के लिए पूरी तरह समर्पित है। साथ ही आने वाले समय में ये भी पता चलेगा कि विपक्ष के सवाल जायज हैं या सिर्फ राजनीतिक एजेंडा से प्रेरित। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं योगीराज योगेश। एजेंडा में आज चर्चा करेंगे सिंदूरी सियासत की। और ये हम सबको पता है कि 31 मई को भारतीय जनता पार्टी भोपाल में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है और इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शिरकत करेंगे। अच्छा, ये प्रोग्राम 2 मायनों में बड़ा ख़ास है। एक तो ये है कि ऑपरेशन सिंदूर की धूम और धमक पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। दूसरा, इस बार लोक माता पुण्य श्लोका देवी
अहिल्याबाई की 300वीं जयंती प्रदेश भर में मनाई जा रही है। तो दोनों अवसर बड़े ख़ास हैं और इस अवसर को और बड़ा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस आयोजन में आमंत्रित किया। अच्छा, इस सम्मेलन की कई सारी विशेषताएं हैं। एक विशेषता यह भी है कि सम्मेलन आयोजन स्थल की जिम्मेदारियां महिलाएं संभालेंगी। मंच संचालन का मामला हो, ट्रैफिक कंट्रोल का मामला हो, और तमाम बड़ी जिम्मेदारियां महिलाओं के ही जिम्मे होगी। और ये महिलाएं एक खास ड्रेस कोड सिंदूरी साड़ी पहने होंगी। तो एक अनोखा अद्भुत एक प्रोग्राम आयोजित होने जा रहा है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। इस कार्यक्रम को लेकर, नारी शक्ति को लेकर, नारी स्वावलंबन, नारी नेतृत्व को लेकर बड़ी बात हो सकती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश और दुनिया को एक बड़ा संदेश दे सकते हैं। इस कार्यक्रम में और क्या होगा, इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले आइए डाल लेते हैं एजेंडा पॉइंट्स पर एक नज़र। पीएम मोदी के भोपाल दौरे के क्या हैं मायने? अहिल्याबाई का संदेश पहुंचाने में कितनी कामयाब होगी बीजेपी? क्या ये आधी आबादी को साधने की कवायद? महिला महाकुंभ पर कांग्रेस को क्यों है ऐतराज? तो ये थे एजेंडा पॉइंट्स, और डिबेट ओपन करूं उसके पहले सभी मेहमानों का आपसे परिचय करा दूं। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से जुड़ी हैं गुंजन चौकसी जी। गुंजन जी, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस के प्रवक्ता जितेंद्र मिश्रा जी हमारे साथ हैं। जितेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और वरिष्ठ पत्रकार के रूप में रमेश शर्मा जी हमारे साथ हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। गुंजन जी, बड़ा कार्यक्रम आप लोग आयोजित करने जा रहे हैं, खास ड्रेस कोड है, नारी शक्ति, नारी स्वावलंबन, नारी नेतृत्व, बहुत सारे बातें इसमें होने जा रही हैं। तो मैं एक ओपनिंग रिमार्क आपसे लेना चाहूँगा इस सम्मेलन को लेकर। क्या खास है इस सम्मेलन को लेकर, आप क्या मानती हैं? देखिए, सर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। अब रही बात इस कार्यक्रम की, तो देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर से जो पैगाम पूरी दुनिया को दिया है, जो एकता अखंडता का पैगाम पूरी दुनिया को दिया है, जो भारत की ताकत पूरी दुनिया के सामने दिखाई है, और जो उनके साथ मिलकर हमारे सेना ने जो हमारे भारत की ताकत दिखाई है, देखिए, इसके लिए तो सर्वप्रथम हमारी सेना को साधुवाद, हमारे प्रधानमंत्री को साधुवाद, 140 करोड़ देशवासियों को साधुवाद, जिसने मिलकर इस इतने बड़े ऑपरेशन को सक्सेसफुल बनाया। देखिए, जो प्रधानमंत्री जी का ये जो कार्यक्रम है, महिला सशक्तिकरण के तरफ एक बढ़ते कदम है। हमारे प्रधान है कि महिला का सम्मान ही है भारतीय जनता पार्टी का अपना अभिमान, और इसी को बढ़ावा देते हुए ये कार्यक्रम रखा गया है। हमारे रानी अहिल्याबाई जी की जो 300 जयंती, मेरी आवाज आ पा रही है आप तक? हाँ, कट कट की आवाज आ रही है आपकी, वॉइस ड्रॉप हो रही है, कट रही है आपकी आवाज। चूंकि एक टेक्निकल प्रॉब्लम है, हम गुंजन जी को जोड़ेंगे बाद में। एक ओपनिंग कमेंट्स में जितेंद्र जी से ले लेता हूँ, फिर मैं चलिए, जितेंद्र जी भी अभी हमारे साथ नहीं जुड़ पाए। एक ओपनिंग और बड़ा रिमार्क हम शर्मा जी से चाहेंगे, और हम ये भी जानना चाहेंगे सर आपसे कि लोक माता देवी अहिल्या को लेकर बड़ी बातें हो रही हैं, तो ये सरकार का जोर ये अहिल्याबाई पर क्यों है? देखिए, उसके पीछे दो कारण हैं। अगर आप अहिल्याबाई का व्यक्तित्व देखेंगे, उनका चरित्र देखेंगे, तो वो बहुत व्यापक है। आप कहीं ना कहीं, हम जब प्रगति करता है समाज, तो उसके पीछे तीन कारण होते हैं। एक तो उसका अपना अध्ययन होता है, उसका अपना अनुभव होता है, और कुछ आदर्श चरित्र होते हैं जिनसे वो मार्गदर्शन लेता है। अब अहिल्याबाई का चरित्र अगर आप देखें,
कल्पना कीजिए 8 साल की उस बालिका को जो ऐसे भजन गा रही है कि मल्हारराव होलकर जो सेना नायक थे वहां से निकल रहे थे और वो प्रभावित हुए और उनको लगा कि ये मेरी पुत्र वधू बन सकती है। तो एक 8 साल की, ये बहुत वंचित परिवार में, बिल्कुल जिसको अपन लो पावर्टी लाइन कह सकते हैं, उस परिवार की बेटी है। तो वहां से फिर वो राजवधू होकर के इंदौर आई। अब वहां पर कहीं ना कहीं उनके जो पति थे वो थोड़ा सा आउट ऑफ ट्रैक थे, तो उसने पति को मार्ग पर लाने के लिए मार्ग अलग निकाला। बेटा जब उनका हुआ वो भी थोड़ा सा आउट ऑफ ट्रैक रहा, तो बेटे को रास्ते पर लाने के लिए बिल्कुल मृत्यु से साक्षात कराया है देवी अहिल्याबाई ने, तब वो रास्ते पर आया है। और पति को उन्होंने आधा आधा घंटे बैठ करके पुराण कथाएं समझाई हैं। फिर इसके अलावा उनके सामने जन्म और जाति कोई महत्वपूर्ण नहीं थी, वो योग्यता को महत्वपूर्ण देती थी। अपनी बेटी की जब उन्होंने विवाह किया तो उन्होंने एक योग, उनका जो सेना नायक योग था उसको उन्होंने पकड़ा और फिर पूरे भारत को एक सूत्र में बांधा। आप कल्पना कर सकते हैं, जो हिंगलाज मंदिर पाकिस्तान चला गया उसका भी जीर्णोद्धार कराया उन्होंने, नेपाल में जीर्णोद्धार कराया, रामेश्वरम में, मथुरा में, काशी में, पूरे देश को उन्होंने एक सूत्र में बांधा। एक सबसे बड़ी विशेषता, समाज को आत्मनिर्भर बनाने के लिए वो जो उस समय उपद्रवी तत्व होते थे जिनको अपन पिंडारी कहते थे, और अंग्रेजों ने और सल्तनत काल ने भी कुछ कुछ कह रखा था, उनको उन्होंने सीमा प्रांत की जमीन अलाट की और सीमा प्रांत की जमीन अलाट करके कहा कि सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी आपको है और हम आपको तनख्वाह नहीं देंगे, ये खेती आप करिए, अपने परिवार को करिए और टैक्स भी दीजिए। बिल्कुल। तो ये जो एक प्रकार से परिवार का निर्माण, समाज का निर्माण, व्यक्ति का निर्माण और राष्ट्र का निर्माण, अद्भुत योगदान था। मैं समझता हूँ मैं अहिल्याबाई के योगदान को लेकर अगले दौर में भी आपसे चर्चा करूंगा, चूंकि दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। गुंजन जी, आपकी बात अधूरी रह गई थी और कॉल ड्रॉप हो रहा था, आपका बार बार वॉइस ड्रॉप हो रही थी। आप मेरी आवाज आपको मिल रही है? जी मुझे आ रही है, मेरी आवाज आ पा रही है? हाँ, अब आ रही है आपकी आवाज। तो आप का वाक्यांश अधूरा रह गया था, कृपया पूरा करें। मैं कंप्लीट करना चाह रही थी। देखिए, जो हमारी रानी अहिल्याबाई होलकर जी की 300वीं जयंती है, चूंकि वो एक उदाहरण रही है महिलाओं का सशक्तिकरण का, वो उदाहरण रही है सुशासन का, वो उदाहरण रही है कि महिलाओं किस तरह एक शक्ति के रूप में सामने आ सकती है। बस उसी जयंती को हम एक प्रारूप देने के लिए ये हमने सारे कार्यक्रम रखे थे और अब उसके समापन के लिए 31 तारीख को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं। और वो भी क्योंकि उन्होंने हमेशा से संदेश दिया है समाज को। आपने देखा होगा जिस तरह ऑपरेशन सिंदूर का सक्सेस, ये ऑपरेशन सिंदूर की ब्रीफिंग के लिए 2 महिलाओं को उन्होंने सामने लाके ये पूरे देश को बताया है कि हमारे देश की महिलाएं कितनी सशक्त है और अगर उन महिलाओं का सिंदूर कोई छीनेगा तो कुछ हमारे प्रधानमंत्री जी की मंशा है कि समाज में महिलाओं का सशक्तिकरण का एक संदेश जाए, उसी संदेश को उसी दिशा में आगे बढ़ाते हुए ये आयोजन है। जी गुंजन जी, आपकी बात आ गई है मेरे पास। मैं जितेंद्र मिश्रा जी के पास जा रहा हूँ, एक ओपनिंग रिमार्क उनका ले लूँ। और मिश्रा जी, मुझे भी ये विश्वास है कि नारी के सम्मान में और सेना के सम्मान में तो आप भी कुछ अच्छा ही बोलेंगे, क्या कहना है आपका? देखिए, नारी सम्मान और नारी के सशक्तिकरण को लेकर के योगी राज जी बहुत सारी बातें आज नहीं, इससे पहले भी होती रही। आपकी रिपोर्ट सुन रहा था मैं, उसमें साफ साफ कहा गया कि आयोजन की सफलता तब पानी जाएगी जब महिलाओं को ये विश्वास पैदा हो कि सरकार नारी सम्मान और उनकी आत्मनिर्भरता की दिशा में काम करने के लिए पूरी तरह समर्पित है। ये मेरी बात नहीं है, ये आपकी रिपोर्ट में कहा गया। मेरा भी यही कहना है कि नारी सम्मान की दिशा में काम करते हुए अगर आप दिखेंगे तब इस अभियान की सफलता मानी जाएगी, वरना एक इवेंट बन के रह जाएगा। जिस तरीके से आपने सिंदूरी रंग की साड़ी पहना करके इस आयोजन को एक इवेंट की तरह प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, मैं फिर वही कहूंगा, चूंकि आपने ओपनिंग रिमार्क की बात की है, इसलिए अभी मैं ये ना बोलते हुए सिर्फ ये कहूंगा कि नारी सम्मान की दिशा में सरकार क्या काम कर रही है, उसकी अगर मान लीजिए समीक्षा कर ले तो उसको समझ में आ जाएगा कि ये जो कार्यक्रम हो रहा है इसका और नारी सम्मान का सरकार की दृष्टि में कितना अंतर है। सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ। एक चीज गुंजन जी, क्या गुंजन जी जो जितेंद्र जी जो बात कर रहे हैं, क्या ये एक इवेंट बन के रह जाएगा? ये आपकी रिपोर्ट है, मैं नहीं कह रहा। अरे हम अपनी रिपोर्ट पे कायम है, हमने कोई अपराध थोड़ी किया है, हम कायम है उस पे। नहीं, सवाल आपसे, आपका जवाब हमसे ले लेता हूँ।
गुंजन जी से। जी, ये गुंजन सवाल जी, आपका है, मेरा नहीं है। जितेंद्र जी कह रहे हैं कि देखिए ये इवेंट भारतीय बन के ना जनता रहे। पार्टी ने देखिए युवराज जी, जब जब भारतीय जनता पार्टी ने कुछ ऐतिहासिक कदम उठाने को नहीं बचता तो वो उसे बस इवेंट का नाम देके छोड़ देते हैं। इवेंट लगता है जब हम प्रभु श्री राम के मंदिर का एक धूमधाम से एक ऐतिहासिक पल को पूरा देश खुशहाली से मना रहा था, उसको भी इन्होंने इवेंट का नाम दिया था। जब जब देश में कुछ ऐतिहासिक होता है, समाज निर्माण के लिए एकजुटता होती है, जब पूरा समाज एक साथ मिलकर एक ही स्थिति में बात करता है, एक ही टोन में बात करता है, तो वो कांग्रेस के नेताओं के पास इसे इवेंट बोलने के अलावा कुछ नहीं बचता। ये आप, हम और पूरा समाज और पूरा भारत जानता है कि महिलाओं को सशक्त करने के लिए हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारे देश के प्रधानमंत्री और हर एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का वो संकल्पित है, प्रतिबद्ध और उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। क्योंकि मैंने जिस तरह पहली लाइन बोली थी, महिला का सम्मान ही है भारतीय जनता पार्टी का अपना अभिमान, और उसी दिशा में ये कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। अब उन्हें ये इवेंट दिखता है तो उनका देखने करवाते हैं कि जब करोड़ों महिलाएं जब एक साथ जुटती हैं अपने देश के प्रधानमंत्री के सर कोई संकट आता है और जब देश का हर एक वासी साथ खड़ा होता है तो कांग्रेस के नेताओं को वो इवेंट दिखता है, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर क्यों ना हो या वो कोई और तरीके के कार्यक्रम ही क्यों ना हो। जितेंद्र जी, आप भी तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं और डेफिनेटली मैं ये मानता हूँ कि सेना के शौर्य और पराक्रम को लेकर आपका भी पॉजिटिव रेस्पॉन्स ही रहता है और महिलाओं के सम्मान की भी बात आप करते हैं। मेरा ये मानना है कि इस इवेंट के इतर भी महिलाओं को लेकर यदि प्रदेश में कोई कार्यक्रम हो रहा है या आप भी कोई करना चाहें या आप करते रहते हैं, तो महिलाओं को लेकर ऐसा मतलब अपन ऐसा क्यों मानते हैं कि ये इवेंट बन के रह जाएगा? सुनिए योगीराज जी, अभी तो मैंने सिर्फ आपकी रिपोर्ट पढ़ी थी जिस पर आपने देखा गुंजन चौकसी जी ने क्या कहा। अब आपकी रिपोर्ट का दूसरा अंश पढ़िए। यह कार्यक्रम ऑपरेशन सिंदूर के बाद महिला नेतृत्व की शुरुआत के प्रतीक के रूप में दर्ज हो सकता है। ये आपकी रिपोर्ट है, मैं नहीं कह रहा हूं। तो ये प्रतीक के रूप में शुरुआत मानी जा सकती है, लेकिन हम ये देखें कि 20 सालों से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर के क्या कदम उठाए, इस पर बात होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, मैं आपसे पूछूं। दूसरी चीज, महिलाओं की तरक्की के लिए क्या सम्मान हुआ आज ये बताइए। आपकी मध्य प्रदेश में रिपोर्ट कहती है 23,000 बालिकाएं ये प्राइमरी के बाद मिडिल स्कूल का मुंह तक नहीं देख पाती हैं। आप नारी सशक्तिकरण की दिशा में काम कर रहे हैं, नारी शिक्षा की दिशा में काम कर रहे हैं। जिस प्रदेश में 23,000 बालिकाएं, बच्चियां मिडिल स्कूल में नहीं जा पाती हूँ, उसके हालात आपसे छुपे नहीं। आप कुछ भी कह लीजिए कि सिंदूरी साड़ी पहना करके हम देश की महिला को तरक्की पर ला देंगे, सशक्तिकरण कर देंगे, नहीं। आपकी इच्छा शक्ति पर सवाल उठता है। आज ये बताइए, महिला सम्मान मध्य प्रदेश में कितना हो रहा है, किस तरीके से महिलाओं के साथ मध्य प्रदेश में स्थिति है, आपने देखा नहीं। मुंबई और दिल्ली हाईवे पर मनोहर लाल धाकड़ ने किस तरीके से महिला सम्मान किया। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, इस पर तो इनको एक्शन ले लेना था, तब समझ में आता कि आपकी इच्छा शक्ति है। किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री ने सेना की बेटी को आतंकवादियों की बहन बता दिया, क्या एक्शन लिया आपने? आपके अंदर इच्छा शक्ति है महिला सशक्तिकरण करने के लिए? या आपका उप मुख्यमंत्री कहता है कि प्रधानमंत्री के चरणों में सेना नतमस्तक हो गई? शर्म नहीं आई आपको इस बातों को सुनते हुए? दूसरे घंटे के अंदर इसका इस्तीफा हो जाना चाहिए। कितना भी ताकतवर मंत्री हो, कितना भी ताकतवर मुख्यमंत्री हो, आपकी इच्छा शक्ति भी तो दिखना चाहिए कि सिर्फ इवेंट बना करके, सिर्फ नारेबाजी करके काम चलाने का काम करेंगे आप? एक मंत्री कह रहा है कुछ, एक उप मुख्यमंत्री कुछ कह रहा है और आप बैठे, आपके चेहरे पर जू तक नहीं रेंग रही, कानों पर जू नहीं रेंग रही। गुंजन जी हाथ उठा रही, गुंजन जी से जवाब ले लेते नहीं उठते। मिश्रा जी, गुंजन जी जवाब देना चाह रहे हैं। हाँ, जवाब देने के जवाब उनका अधिकार है, बोले। है तो वो निंदनीय है। वो महिला अपराध या महिला को अपमानित कांग्रेस का या किसी भी दल का, सरकार वहां किसी की भी दल की हो, अगर महिला अपराध कहीं होता है या महिला का अपमान कहीं होता है, उसकी निंदा होती है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसका
अरे इस्तीफा लेती है कि नहीं लेती की निंदा करके काम खत्म वो मामला कोर्ट के संज्ञान में आ चुका, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में वो पेंडिंग है, और जब मामले किसी न्यायालय में सब जुडिस रहते हैं तो वहां किसी भी तरीके की कार्रवाई जैसे न्यायालय निर्देश देता है वैसे होती है, और वैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसमें कार्रवाई कर रही है। कोई भी कार्रवाई अगर अब सुनिए, आप दूसरा सवाल जवाब लीजिए योगी राज जी से। तो वो आज मध्य प्रदेश में महिलाओं के आत्मसम्मान को लेकर सरकार कितनी गंभीर है बताइए। किस तरीके से पंचायती राज में कांग्रेस की सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायती राज लेकर के आया था, जिसमें महिलाओं को सरपंच बनाया गया था और उनके अधिकारों के लिए उनको अधिकार दिए गए। आज स्थिति है क्या महिला सरपंच काम कर सकती है? क्या महिला जनप्रतिनिधि काम कर सकती है? ये सवाल पूछिए योगी राज जी से। किस तरीके से महिला सशक्तिकरण 20 महिलाओं के साथ प्रतिदिन बलात्कार हो रहा है मध्य प्रदेश की धरती पर। हम शर्मिंदा है मध्य प्रदेश के नागरिक होने पर कि हमारी सरकार महिलाओं को उत्पीड़न नहीं रोक पा रही है और महिला सशक्तिकरण की बात कर रही। पहले 15 महिलाओं के साथ प्रतिदिन बलात्कार होता था, फिर 18 महिलाओं के साथ, और मोहन यादव की सरकार में 20 महिलाओं के साथ प्रतिदिन बलात्कार हो रहा है। क्या कार्रवाई की आपने? क्या काली सजा दी आपने? लव जिहाद एक दिन नहीं पनपता। 20 सालों की सरकार में लव जिहाद पनपा है। आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी की महिला प्रवक्ता होने के नाते निंदा तक नहीं कर सकते आप? हम आपके जैसे शांत मेरे ख्याल से एक एक करके बोलते हैं की बात नहीं करते। नहीं, बिल्कुल ठीक है। प्रदेश देख के महिला अपराध पे टिप्पणी नहीं करते। मेरे ख्याल से मध्य प्रदेश है तो आपको महिला अपराध दिखता है। वही वेस्ट बंगाल में जब एक डॉक्टर बंगाल की बात नहीं हो रही, मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री। देखिए जितेंद्र जी, देखिए इस तरह की बात होगी तो जवाब भी नहीं आ पाएंगे। एक मिनट रुकिए आप जरा, दोनों से मेरा विनम्र आग्रह है, एक मिनट जरा रुक जाएं और अपन मुद्दे पर जाएं। मैं रमेश शर्मा जी जैसे विद्वान पत्रकार यहाँ हमारे साथ हैं, और अहिल्या इन सब ये जो बहस में अहिल्याबाई का जो जीवन है, अहिल्याबाई का जो चरित्र है और अहिल्याबाई के जो आदर्श हैं वो पीछे न रह जाए, तो थोड़ा सा मैं शर्मा जी से, क्योंकि ये बात सही है कि नारियों को यदि कोई आइकॉन है आज की तारीख में तो वो अहिल्याबाई है निश्चित रूप से। और ये बात भी आपने जैसा जिक्र किया था कि बद्रीनाथ से लेके और रामेश्वरम तक और सोमनाथ से लेके जगदीशपुरम तक ऐसा कोई मंदिर नहीं होगा जहाँ अहिल्याबाई का योगदान नहीं हुआ। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि वो नेतृत्व की क्षमता क्या थी उन अहिल्याबाई में, जिनका ये स्मरण तो कर रहे हैं लेकिन उसका अनुसरण भी कर सके। देखिए, कुल मिलाकर के उनके भीतर ये बात कैसे आई, ये कहीं ना कहीं परिवार की जो पृष्ठभूमि होती है, हमारा जो कुटुंब होता है। अहिल्याबाई का अगर बचपन का उनका जो मायका था वो अहमदनगर जिले के अंदर गांव था उनका, तो वहां पर उनके जो पति थे, उनके जो पिता थे, वो दोनों भाई मराठा सेना में थे, तो माता पिता भी बूढ़े थे, एक बहन भी थी। तो कुल मिलाकर के उस परिवार में 5 महिलाएं, भाई देवरानी जेठानी, उन सबका कोऑर्डिनेशन माँ करती थी। वो प्रतिदिन प्रवचन सुनने जाती थी और प्रवचन सुनने जाकर के वहाँ जो शिवले जी उस गांव के अंदर शिक्षक थे, तो वहाँ उन्होंने अपनी बेटी को पढ़ने डाला। तो ये हमको 2 बात का संदेश देता है। ये जो भ्रम फैलाया गया भारत में कि महिलाओं को, लड़कियों को कोई पढ़ने की व्यवस्था नहीं थी, अगर अहिल्याबाई 300 साल पहले शिवले जी के यहाँ पढ़ने जाती थी, इसका मतलब है कि हमारे यहाँ पढ़ने की व्यवस्था थी। अब ये ठीक है कि वो समय अंग्रेजों का काल था, सल्तनत काल था। हम वो नहीं है कि एडम की बाईं तरफ की पसली निकाल करके नारी को बनाया। हम वो है कि जब परम ब्रह्म तुरीयातीत अवस्था में आते हैं और समय का आरंभ होता है, उस सृष्टि निर्माण के लिए जो पहला जीव बनाते हैं वो नारी का बनाते हैं और कहते हैं कि तुम मेरा प्रतिरूप हो। हम वहां पर हैं। तो कहीं ना कहीं नारी जो पिछड़ती चली गई, मैं समझता हूं उसके स्वाभिमान को आगे लाना, उसके आत्मविश्वास को जगाना बहुत आवश्यक है। ये अभी कोई चुनाव नहीं हो रहे हैं, उसके बाद भी अगर ये महिला सम्मेलन हो रहा है और उसकी सारी कमान महिलाओं को दी जा रही है, मैं समझता हूं इसका एक सकारात्मक संदेश जाएगा और जो कहीं ना कहीं नारी जागरण के लिए। और फिर आप एक बात कह करके बात खत्म करता हूं, कितनी बड़ी घटना की थी। आप 27 महिलाओं की मनोदशा को देखिए कि उनके सामने 1 घंटे तक उनके पतियों को अपमानित किया गया और गोली मारी गई। तो वो जो मनोबल टूटा महिलाओं का, उस मनोबल जागरण का जो अभियान चल रहा है पूरे देश भर में, बहुत बेहतर बात आपने भाई साहब, आपने ये बहुत बढ़िया बात कही कि वो जो मनोबल टूटा था, हाँ, उस मनोबल को प्रधानमंत्री ने दुश्मन का मनोबल तोड़ दिया, चकनाचूर कर दिया। हाँ, तो ये बताना बहुत जरूरी है। एक चूंकि समय बहुत कम है, लेकिन एक
सेंटेंस में आप दोनों से एक एक सवाल और कर लेता हूँ। एक तो गुंजन जी, इस सम्मेलन में और क्या कुछ खास होने जा रहा है? एक तो एक लाइन में ये दे दूं, फिर मैं थोड़ा सा जवाब जितेंद्र जी से भी ले लूंगा। देखिए, इसमें महिलाओं के हाथ में दी गई है। जिस तरह हमारे वरिष्ठ पत्रकार सम्मानीय सर ने कहा कि जो मनोबल महिलाओं का अगर टूटा था तो ये भारत की महिला है सर, ये वही भारत की महिला है जब रानी होलकर जी थी, अहिल्याबाई होलकर, तो वहां की महिलाओं का मनोबल तोड़ने नहीं देंगे हम। और तभी ये एक बहुत संदेश है कि यहाँ पे प्रधानमंत्री जी के आगमन, मंच संचालन, हर एक चीज का जो एक लाइबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है वो महिलाओं के हाथ में देके ये संदेश दिया गया है, महिला चाहे तो वो सब कुछ हासिल कर सकती है। बिल्कुल जितेंद्र जी, एक आखिरी सवाल आपसे छोटा सा, और एक लाइन में आप जवाब दे देना। आपने चूंकि ऑपरेशन सिंदूर में सरकार का समर्थन भी किया था, तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे सम्मेलनों में यदि आपका पॉजिटिव रिस्पांस रहे तो बेहतर होगा। आप क्या सोचते हैं? नहीं, देखिए योगीराज जी, सबसे पहली चीज तो ये 26 महिलाओं के सम्मान के लिए कार्यक्रम हुआ। सेना ने पराक्रम का परिचय दिया, आपने देखा। और जब सेना को धन्यवाद करने की बारी आई तो भारतीय जनता पार्टी का मंत्री, उप मुख्यमंत्री क्या कहता है कि आतंकवादियों की बहन, ये सेना का सम्मान हुआ क्या? यह महिलाओं का सम्मान हुआ क्या? ये सवाल हमारा हरदम जायज रहेगा जब तक इसका जवाब नहीं आएगा। आपने कहा मामला कोर्ट में है, तो एक मंत्री का मामला कोर्ट में है, उप मुख्यमंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं दिया गया? क्या आप नारी सम्मान के बहाने सिर्फ दिखावा करने का काम कर रहे? अगर आपके मंत्री और विधायक और उप मुख्यमंत्री नारी के सम्मान को ठेस पहुंचाने का काम करते हैं तो निश्चित तौर पर इस्तीफा होना चाहिए। और महिला प्रवक्ता होने के नाते मैं इनसे कहूंगा कि आप यहाँ पर निंदा कीजिए ऐसे कामों की, चाहे किसी भी पार्टी का व्यक्ति। नहीं, वो निंदा तो कर चुकी है मेरे ख्याल से। इसमें बात बहुत सारी निंदा ही की थी उनने, बिल्कुल ठीक है, उन्होंने निंदा ही की थी। मेरा मानना ये है कि इस विषय को लेकर बहुत सारी बात होगी, बहुत सारी बहस होगी, लेकिन वक्त की बंदिशें हैं, इस वार्ता को यहीं विराम देना पड़ेगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तो हमने देखा कि एक बड़ा कार्यक्रम मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में होने जा रहा है, और ये सही कि इस कार्यक्रम के जरिए नारी नेतृत्व को लेकर हो सकता है कोई नए मानक तय किए जाएं, एक नया दिशा निर्देश जारी हो और नए नारी नेतृत्व की शुरुआत भी हो सकती है। ये आने वाले दिनों में देखना होगा। तो IND एजेंडा में फिलहाल इतना ही। आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, देखते रहिए IND 24। नमस्कार।